हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मुकुल आप सबका स्वागत करता हूं मैथ कोर पर, जहां हम कोशिश करते हैं मैथ्स को समझने की उसके कोर तक। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही ज्यादा शानदार होंगे। तो इसी के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। बच्चों आज हम हीरोन्स फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि हीरोन्स फार्मूला क्या है, कहां वो अप्लाई होता है और वो क्यों अप्लाई हो रहा है, क्यों पढ़ना चाहते हैं हम वो हीरोन्स फार्मूला। आज वो मैं तुम सबको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। अच्छा, सबसे पहली बात तो बेसिकली हीरोन्स फार्मूला यूज होता है ट्राइंगल्स में। सबसे पहली बात तो जो हीरोन्स फार्मूला ना वो यूज होता है ट्राइंगल्स में। और ट्राइंगल्स में यूज कहां होता है, उसके एरिया फाइंड आउट करने में। अब आप कहेंगे एरिया का फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो फिर ये क्यों। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल होता है जिसका एरिया आपको पता है, दैट इज जैसे ये हाइट है, ये बेस है, इसका एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, जहां ये बेस होता है और ये आपकी हाइट होती है। ये हमें पता है, ये एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल है। सेकंड आपका आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकंड आपका आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब तुम्हें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों की तीनों साइड्स बराबर होती हैं। अब इसका भी हमें एरिया पता है, दैट इज √3/4 a square where a is the side of the triangle। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। और उसके बाद थर्ड ट्राइंगल आता है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब वो ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स बराबर है, मान लो ये दोनों बराबर है, और थर्ड इसके अनइक्वल होती है, यानी कि थर्ड को ले लिया हमने b। तो इसका एरिया आता है आपका b/4 √4a² माइनस b², where b is the base and a are the two equal sides। अब ये तीन मेन ट्राइंगल्स, तीनों का एरिया हमें पता है। राइट ट्राइंगल का एरिया हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इक्विलेटरल का पता है √3a² और आइसोसेलेस का पता है b/4 √4a² माइनस b²। उसके बाद बचता है आपका एक ट्राइंगल, वो है आपका स्केलीन ट्राइंगल। अब स्केलीन ट्राइंगल क्या है वो मैं तुम्हें समझाता हूं। स्केलीन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं है, जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं है, उसको बोलते हैं स्केलीन ट्राइंगल। मेरी बात ध्यान से सुनना, पता है ये तुम्हें बात पता होगी कि जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं है वो स्केलीन ट्राइंगल है। तो इसका एरिया कैसे निकाला जाए, मान लो इसकी तीन साइड्स हैं ए, बी और सी। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला बनानी है। अगर इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना तो यहां पे लगता है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्केलीन में हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा, बाकी सब ट्राइंगल्स में भी हीरोन्स फॉर्मूला लग सकता है, पर उनके एरियाज ऑलरेडी बने हुए हैं। अब इसका एरिया क्या है और कैसे ढूंढते हैं मैं तुम्हें वो समझाता हूं। सबसे पहले तो स्केलीन ट्राइंगल के लिए ना हम ढूंढते हैं सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर से पहले तुम्हें पता होगा कि पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर होता है बाउंड्री, कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स को जोड़ो तो पेरीमीटर बन जाता है। सेमी पेरीमीटर क्या हुआ, तीनों साइड्स को जोड़ो उसका आधा करो तो आपकी बाउंड्री सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। तीनों साइड्स को जोड़ो उसका आधा करो तो आपका सेमी पेरीमीटर बन जाएगा, जिसको हम डिनोट करते हैं आपके s के साथ। s इज सेमी पेरीमीटर, s आ गया। उसके बाद एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √s s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c, वेयर s इज द सेमी पेरीमीटर जो आपने ढूंढा एंड a b c आर द थ्री साइड्स a b c। फिर क्या करोगे, जो s की वैल्यू आएगी एज इट इज माइनस करके जो इनकी वैल्यू आएगी उसको x ले लेते हैं, इनको माइनस करके जो आया उसको y ले लिया, फिर इनको माइनस करके आया उसको z ले लिया। अब यहां पे जो चार न्यूमेरिकल्स वैल्यू बनेगी ना उसको हम फैक्टराइज करेंगे, उसको फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। फैक्टर्स में ब्रेक करने के बाद क्या होगा, उनके हम पेयर करेंगे। पेयर यानी कि जैसे अगर दो बारी आ रहा है ऐसे 2 × 2 उसको पेयर करेंगे और उसको फिर √ से बाहर निकालेंगे। इस तरह से हम यूज करते हैं स्केलीन ट्राइंगल का एरिया। तो ये आपका हीरोन्स फॉर्मूला जो बेसिकली स्केलीन ट्राइंगल के लिए बना है, पर आप इसको राइट ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल किसी में भी यूज कर सकते हैं। सो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू हीरोन्स फॉर्मूला। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे, एक ही क्लास में हम एक्सरसाइज पूरी पढ़ देंगे। तब तक के लिए आप फॉर्मूलास पढ़ना कि क्या क्या चीजें हैं, 4 टाइप ऑफ ट्राइंगल्स एक बारी रिवाइज करना। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करके ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। सो इसको एक बारी रिवाइज जरूर करना। सो टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, बाय।